Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusairam. In today's lecture, we will cover the Physics class 10th, chapter number 15. It's textbook exercise objective type questions. Dear students, before starting this video, if you have not yet subscribed to my channel, then do subscribe my channel, which is Quick Learn Academy by Arusairam, and also hit the bell icon so that you can get the latest updates on the go. डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 15 के जस्ट 9 MCQs हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट MCQ इज़ विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द मैग्नेटिक पोल्स. मैग्नेटिक पोल्स के बारे में कौन सी बात जो है वो ट्रू है. ऑप्शन ए इज ऑपोजिट पोल्स रिपेल, लाइक पोल्स अट्रैक्ट. ऑप्शन सी इज मैग्नेटिक पोल्स डू नॉट अफेक्ट ईच अदर. ऑप्शन डी इज़ अ सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट. डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मैग्नेटिक पोल्स के अंदर एक जो है नॉर्थ पोल होता है और दूसरा साउथ पोल होता है. तो कभी भी मैग्नेटिक पोल के अंदर एक कंप्लीट सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता. आप जब भी मैग्नेटिक पोल को लेते हैं तो वो दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, मींस नॉर्थ भी होगा और साउथ भी होगा. सो हियर द ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, विच इज़ अ सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट. Second MCQ is what is the direction of the magnetic lines inside a bar magnet. बार मैग्नेट के इनसाइड जो है हमने डायरेक्शन बतानी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की. तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी बुक के अंदर मेंशन है कि इनकी डायरेक्शन जो है होगी फ्रॉम साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल, और आपने ये बात याद रखनी है. सो हियर द ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. थर्ड MCQ इज़ द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटेक्टेड बाय. हम जो हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में किस चीज़ को यूटिलाइज़ करते हुए पता चला सकते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है. तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें जो है मैग्नेटिक कंपस का यूज़ करना पड़ेगा, या कंपस नीडल जिसे कहते हैं, उसको यूज़ करके हम इजीली बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज़ आइदर प्रेजेंट और नॉट. सो हेयर द ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, मैग्नेटिक कंपस. फोर्थ MCQ इज़ इफ़ द current in a wire which is placed perpendicular to the magnetic field increases, the force on the wire is. अगर आप जो है एक वायर जिसके अंदर से करंट गुजर रहा हो उसको परपेंडिकुलर प्लेस कर देते हैं, तो ऐसा करने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज़ करेंगी और फोर्स जो है वायर के ऊपर जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी. सो हेयर द ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. फिफ्थ MCQ इज़ अ DC मोटर कन्वर्ट्स द. DC मोटर का क्या काम होता है. डियर स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर जो है वो कन्वर्ट करती है. सो हेयर द ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. सिक्स MCQ इज़ which part of a DC motor is reverses the direction of the current through the coil every half cycle. DC मोटर का कौन सा पार्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि करंट की डायरेक्शन को बार बार चेंज करे आफ्टर एवरी हाफ साइकिल. तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए कम्यूटेटर को यूटिलाइज़ किया जाता है. कम्यूटेटर का काम ये होता है कि वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ द करंट को आफ्टर एवरी हाफ साइकिल जो है वो रिवर्स करता चला जाए. सो हियर द ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. 7 MCQ is the direction of induced EMF in a circuit in accordance with the conservation of. डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF जो है वो कौन से कंजर्वेशन के लॉ को जो है फॉलो करती है. तो डियर स्टूडेंट्स, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करती है. सो हियर द ऑप्शन डी विल बी करेक्ट.
MCQ number 8 is the step up transformer. Step up transformer क्या काम करता है? हमें पता है कि 2 टाइप के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, जनरली स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का काम ये है कि इनपुट वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज कर दे। सो हियर द ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, विच इज इंक्रीजेज द input voltage. 9 MCQ is the turn ratio of a transformer is 10. It means that जो turn ratio transformer की अगर 10 हो तो इसका क्या मीनिंग है? डियर स्टूडेंट्स, जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल्स हैं वो 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाएंगी एज कंपेरेबल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉयल। सो हेयर द ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, विच इज़ NS इज इक्वल टू 10 NP। आपके एग्ज़ाम में अगर 10/5 दी जाए तो वो 5 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएंगी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी। अगर 10 हो तो 10 होंगी, अगर 50 दी जाएँ तो वो 50 टाइम्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। सो हेयर द ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, ये थे चैप्टर नंबर 15